Watch full episodes on Jio Hotstar. मेरा माखन पुनः चोरी हो गया। मिल गया शिकार। मेरा माखन किसने चुराया? बालकों ने। हाँ? मैं तुम्हें ये अपनी दिव्य शक्तियों से देखकर बता रहा हूँ। महाराज, आप तो अंतर्यामी प्रतीत होते हैं। ये अवश्य कृष्णा और उसके मित्रों का किया धरा है। माखनलाल काका, आपने मुझे स्मरण किया? ये क्या कर दिया कृष्णा? मैंने माखन नहीं खाया काका। प्रातः काल से तो मैं मैया के साथ था। कान्हा, चलो जल्दी फल लाने हैं। काका, आपका क्रोध जितना कटु है, माखन उतना ही अधिक मधुर था। हाँ, सच कहा। वैसे मेरा माखन तो स्वादिष्ट ही है। अर्थात मेरा माखन तुमने खाया। उस नंद के लाल ने नाक में दम कर दिया है। मुखिया का पुत्र है तो अपने मन की ही करेगा। अब मुझे कृष्णा के हाथों लुटने से बचा लो महाराज। तुम ही नंदगांव के मुखिया क्यों नहीं बन जाते? मुखिया? किंतु ये कैसे संभव है? ये कार्य मुझ पर छोड़ दो। जो काम कंस महाराज के शक्तिशाली असुर नहीं कर पाए, वो काम ये गोलट लाल अपनी बुद्धि से करेगा। नंद बाबा, शीघ्र बाहर आइए। क्या हुआ माखनलाल? कृष्णा ने आज फिर मेरा भंडार लूट लिया। क्या ये इस गांव का मुखिया है? हाँ महाराज। ओहो, अनर्थ ही अनर्थ दिख रहा है मुझे। जब तक ये नंद गांव के मुखिया रहेंगे, इस गांव पर भयंकर विपदाएं आती रहेंगी। क्या इस गांव पर असुरों की दृष्टि नहीं है? हाँ, किंतु महाराज को कैसे ज्ञात हुआ? ये क्या बातें कर रहे हैं महाराज? ये क्या? लेकिन नंद बाबा के छूते ही पुष्प काले कैसे पड़ गए? देखा, मेरी भविष्यवाणी कभी नहीं चूकती। महाराज, ऐसी भविष्यवाणी तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा बच्चे, तो बताओ मेरा भविष्य। आप अब भी गीले हो जाओगे। ये अकस्मात बिन बादल बरसात। ये संभव नहीं है। मेरे होते हुए अवश्य है। देखो नंद बाबा, कृष्णा और उसके मित्रों की करामत। याद रखना, नंद गांव पर हर क्षण संकट मंडरा रहा है इनके कारण। गांव पर संकट? अब क्या करेंगे? भाइयों, मेरे लिए नंदगांव के लोगों की सुरक्षा और हित सर्वोपरि है, और इसीलिए मैं मुखिया के पद का स्वयं त्याग करता हूँ। क्या? हम नंद बाबा को जाने नहीं दे सकते। किंतु किसी एक व्यक्ति के लिए समस्त गांव को भी तो संकट में नहीं डाल सकते ना कटोरी बुआ। नंद गांव की भलाई के लिए नंद बाबा को गांव छोड़कर जाना होगा। हाँ, पर हम कान्हा से दूर कैसे रह पाएंगे? गांव वालों के हित के लिए मैं और मेरा परिवार आज ही ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। किंतु बाबा, ये गलत है। ये महाराज ढोंगी है। भविष्य देखना संभव नहीं है। नहीं कान्हा, हमें नंदगांव छोड़कर जाना ही होगा। कान्हा नंदगांव छोड़कर जा रहा है, उसे रोको। वो नहीं रुकेगा। अब देखता हूँ मुखिया माखन लाल का माखन चुराने की कौन हिम्मत करता है। हे नारायण, ये कैसी दुविधा आन पड़ी। हमें नंदगांव त्यागना पड़ा। ढोंगी गोलट लाल महाराज, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे ढोंग का मुखौटा उतारने और बाबा के खोए हुए सम्मान को वापस लाने।
सुनो नंदगांव वासियों, गोलट लाल जी की भविष्यवाणी के अनुसार यदि हम दूध बेचेंगे तो गांव में महामारी फैलेगी। हाँ, हम ग्वाले हैं, दूध नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या? आप लोग चिंतित ना होइए, शीघ्र ही गोलट लाल जी हमें इस समस्या का समाधान बताएंगे। समाधान तो मेरे पास है। नंद, गांव वालों उठो, देखो तुम्हारा काल लौट आया है। तत्पर रहो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। नंद बाबा वापस आ गए। गोलटलाल महाराज, क्या अनर्थ होने को है ये भी बताएं। अभी पता चलेगा नंद बाबा। भीषण आंधी तूफान आएगा, कोई नहीं बचेगा। अच्छा, गांव वालों, ये रात भारी होगी नंदगांव पर। मुझे इस तूफान को रोकना होगा। ये क्या, तूफान थम गया? असंभव। बालक, मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम ही कंस महाराज का काल हो। चलो अच्छा है, शीघ्र ही जो समझ गए। परंतु मेरे मायावी खेल को समझना तुम्हारी बालक बुद्धि के परे है। बालक, तुम ऐसे नहीं मानोगे। गोलटलाल, तुम्हारी असत्य भविष्यवाणियों के साथ आज तुम्हारा भी अंत होकर रहेगा। असंभव। यदि आज किसी का अंत होगा तो वो तुम हो बालक। इस बालक का इतना विराट स्वरूप। वीरता का आयु से क्या लेना देना, अब सामना करो इस बालक का। मुझे छोड़ दो, मैं असुर हूँ, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। सुना, ये पाखंडी असुर है, नंदगांव का विनाश करने के उद्देश्य से आया है। ये तो पूरा पाखंडी है।
मुझे क्षमा कर दे नंद बाबा। मैंने जो कुछ किया गोलट लाल के उकसाने पर किया। उठो माखन लाल, आप सब तो मेरा परिवार है। मैं आपसे कदापि निराश नहीं हो सकता, किंतु ये मन परिवर्तन हुआ कैसे? अरे वो गोलट लाल असुर निकला। उसने हमारी आंखों पर भय की पट्टी बांध दी थी। नटखट कृष्णा ने हमारी आंखें खोल दी। हाँ, परंतु काका, कान्हा तो आंखें मूंद कर भीतर सो रहा है। हाँ? ये कान्हा भी ना। मेरा कान्हा तो सो रहा है। ये माखन लाल तो व्यर्थ ही मेरे लल्ला के पीछे पड़ा रहता है। कान्हा, मैया। राधा देखो ना, कान्हा और उसके मित्रों ने फिर मेरी मटकी छुपा दी। हाँ? राधा। ला 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 ला। हाँ? ये अवश्य कान्हा की शरारत है। नहीं, कान्हा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। हाँ? राधा, तुम्हारी चोटी किसने काटी? क्या? हाँ? मेरी चोटी किसने काट ली? हाँ? क्या हुआ राधा? कान्हा, तुमने राधा की चोटी क्यों काटी? क्या? राधा की चोटी? मैं क्यों काटूंगा? मुझे तो राधा की लंबी चोटी अत्यंत सुंदर लगती है। अब मेरी लंबी चोटी नहीं रही कान्हा। राधा रुको, रोना मत। अरे मेरी बात तो सुनो। मैं उस चोटी चोर को उसके किए का दंड दूंगा और राधा के चेहरे की मुस्कान को अवश्य वापस लाऊंगा। सरस्वती, ओ सरस्वती। केशव को सवार रही हूँ, मैं अभी आई। मेरे केश! अरे मेरे केश किसने काट लिए? अरे मेरे केश! क्या हो गया? नंदगांव वासियों, चोटी चंद्रिका आ गई है। तुम्हारी चोटियों के साथ साथ तुम्हारे प्राण भी हरने। नंद बाबा, केश चोर ने गांव में दहशत मचा रखी है। हाँ? केश चोर? अब तो घर से बाहर निकलने में डर लगने लगा है। ये अवश्य किसी की बुरी दृष्टि का दुष्प्रभाव है। किंतु ये केश चोर है कौन? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। ये है कौन? मुझे नहीं पता। चोटी चंद्रिका। चोटी चंद्रिका? चोटी चंद्रिका की समस्त शक्तियाँ और उसके जीवन का आधार उसकी चोटी है। वो हर 20 वर्ष बाद 2 दिन के लिए आती है। केशव को चुराकर वो लोगों का यौवन और उनकी शक्ति छीन लेती है। इतना ही नहीं, उसका शिकार बना व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है और शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या आप केशव के साथ साथ प्राणों की भी आहुति देनी पड़ेगी? इससे छुटकारा पाने का कोई तो मार्ग होगा। चोटी चंद्रिका की समस्त शक्तियाँ और उसके जीवन का आधार उसकी चोटी है। नंदगांव वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु गांव में कड़ा पहरा लगा दो। कृष्णा, मेरे केश भी चोरी हो गए। अब मैं वृद्ध हो जाऊंगा, दादाजी बन अरे जाऊंगा। शांत हो जाओ मधु, शांत हो जाओ। केश चोर अवश्य ही यही कही है। हाँ?
माखनलाल काका की टोकरी में इतने सारे केश, परंतु इनका रंग तो भिन्न प्रतीत होता है। मित्रों, चलो देखते हैं। कान्हा, यहाँ पे तो केशों का ढेर लगा है। कान्हा, बलराम, फिर से माखन चोरी करने की योजना बना रहे हो? नहीं बाबा, चोरी की योजना तो माखनलाल काका बना रहे हैं, खुद ही देख लीजिए। केशों का ढेर? शीघ्र बाहर आओ माखनलाल। तुमने नंदगांव वासियों के केश चुराकर उन्हें अपमानित किया है। नहीं नंद बाबा, ये केश नहीं, मेरी नई मिठाई है, बाल भोग। आप चक्कर देखो। हाँ, केश खा गए। नंद बाबा, उस चोटी चोर ने हम पहरेदारों के भी केश चोरी कर लिए। हे भगवान, ये कैसी विपदा है? क्या? आप चिंता मत करो बाबा, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे क्या से क्या बना दिया कृष्णा। यही नकली केश असली चोर को बिल से बाहर निकालेंगे। छोटी चंद्रिका, हाँ, मैं लोकप्रिय हो रही हूँ। तुम्हारी चोटी बाकियों से अधिक आकर्षक है, लाओ दे दो मुझे। अरे ये क्या हो रहा है? अरे हट हट, निकल नहीं रहा। ये केश तो नहीं जान पड़ते, किंतु ये है क्या? है ना मधुर माखनलाल काका की नई मिठाई, और खाओगी? छल, मेरे साथ छल। यदि अपनी भलाई चाहती हो तो सबके केश वापस कर दो और चली जाओ नंदगांव से। ये तुम्हारे तुच्छ खेल मुझे नहीं रोक सकते, उदंड बालक। तुम्हारे इन घने केशों का भी भोग लगाऊंगी मैं। बच्चे, अभी तुम निशाने के कच्चे हो। अब अपनी मृत्यु को गले लगाने हेतु तत्पर रहो बालक। मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ चोटी चंद्रिका। लोगों के केशों की चोरी करने में बड़ा मजा आता है ना? अब तुम यहाँ से भाग भी नहीं पाओगी। चोटी चंद्रिका को बांधना इतना आसान नहीं बालक। आज नंदगांव से हर एक केश ले जाएगी ये चोटी चंद्रिका। हाँ? मुझे चोटी चंद्रिका को शीघ्र ही रोकना होगा। इतना दुस्साहस चोटी चंद्रिका से लड़ोगे? यदि लड़ूंगा नहीं तो तुम्हें रोकूंगा कैसे? हाँ? हाँ तो बालक, अपने केश खोने के लिए तैयार हो जाओ। चोटी चंद्रिका की समस्त शक्तियां और उसके जीवन का आधार उसकी चोटी है। जो बोया था अब उसे काटने का समय आ गया है चोटी चंद्रिका।
आसानी से मुझे शक्तिहीन नहीं कर सकते बालक। बिना चोटियों के जीने की आदत डाल लो चोटी चंद्रिका। हमें क्षमा कर दो कान्हा। क्षमा तो मैं उस वृक्ष के तले दूंगा। आओ। अरे कहाँ जा रहे हो कान्हा? हाँ। हमारी मटकियाँ। हाँ? कान्हा, कान्हा। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.